नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं एग्जाम 24 में। और दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में प्रिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल ये संख्या है 1/2 और दूसरी संख्या है 1/3। इन दोनों के बीच में हमें 7 प्रिमेय संख्या ज्ञात करनी है। सात प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों कैसे करेंगे? दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बता दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है कि प्रमेय संख्याओं के लिए दोनों संख्या का हर बराबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो पहले बराबर करते हैं। ठीक है दोस्तों, बराबर करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है, प्राप्त नई संख्या में ब्रैकेट में दोनों संख्या में जितनी संख्या निकालनी होती है उसमें एक जोड़कर अंश व हर में गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों भिन्न में। अब दोस्तों पहले क्या था, ये देख लीजिए, पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है और ये तीसरा स्टेप है। 3 स्टेप में ये सवाल हो जाएगा दोस्तों। पहला स्टेप क्या, दोनों संख्याओं के हर बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों पहली जो संख्या है ये 1/2, इसके लिए अंश ये है और हर ये है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी संख्या है 1/3, इसके लिए अंश ऊपर वाला और हर नीचे वाला है। अब दोस्तों ये वाला जो अंश तो दोनों का बराबर है, लेकिन हर जो है इसमें 2 हर है और इसमें 3 हर है। ठीक है दोस्तों, तो पहली चीज है कि दोनों संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए, अर्थात दोनों संख्याओं का हर बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 हर जो दिया हुआ वो 2 दिया हुआ और इसमें 3 दिया हुआ। अब क्या करेंगे, यदि बराबर नहीं है तो पहले बराबर करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसके जो हर है, दोनों भिन्न के जो हर हैं वो अलग अलग है। अब इन्हें बराबर कैसे करेंगे? तो दोस्तों क्या करते हैं, पहली वाली संख्या के हर से दूसरे वाली संख्या के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे लिख सकते हैं दोस्तों, हर बराबर करने के लिए प्रथम संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश व हर में
गुना करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रथम संख्या और दोस्तों इसी तरीके से दूसरी संख्या के अंश व हर में प्रथम संख्या के हर से गुना करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि हर बराबर करने के लिए प्रथम संख्या के हर से दूसरी संख्या के अंश और हर में गुणा करते हैं, और दूसरी संख्या के अंश व हर में प्रथम संख्या के हर से गुणा करते हैं। तो दोस्तों पहली संख्या ये थी 1/2 थी, और दूसरी संख्या की क्या थी दोस्तों 1/3। तो यदि हम पहली वाली संख्या में क्या करेंगे, हर में दूसरी संख्या के, यानी कि ये जो हर है इसका हर की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ऊपर नीचे। तो कर देते हैं दोस्तों 1/2 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब दोस्तों ये वाली जो संख्या है इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे दोस्तों, ये वाली जो संख्या है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? यानी कि जैसे ये है इसे लिख सकते हैं 1/3 में मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों किसका दोस्तों, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 2 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज और छोटी सी समझ लीजिए, किसी भी संख्या में जितना जोड़ा जाए उतना घटा दिया जाए तो संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार दोस्तों किसी भी भिन्न में जितनी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, यदि उतनी संख्या से ही डिवाइडेड कर दिया जाए तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। दोस्तों आप इसे ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये है 5/2 है, इसमें दोस्तों यदि मैं ऊपर 3 की मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये सपोज पहले संख्या थी हमारी 5/2, ये संख्या थी। अब इस संख्या में मैंने ऊपर भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो दोस्तों क्या होगा 3 पंजे 15/6। अब दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि यही वाली संख्या आ गई। तो इस वाली संख्या पर जो हम ये लिख देंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से दोस्तों ये जो 1/2 है इसमें हमने 3 की ऊपर मल्टीप्लाई कर दी और नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई कर दी, तो इस वाली जो संख्या थी 1/2 में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 6। इसी तरीके से दोस्तों इसमें क्या आ जाएगा 2/6। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, ये वाली जो संख्या आई इसमें अंश ये है और हर ये है, इसमें भी अंश ये है और हर ये है। अब दोस्तों क्या हुआ कि दोनों संख्याओं का हर बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो हमने सबसे पहले दोनों संख्याओं का जो हर था वो बराबर कर लिया। अब दोस्तों क्या करना है, प्राप्त नई दोनों संख्याओं में, ये दोनों नई संख्याएं प्राप्त हो गई है। अब इसमें जितनी प्रमेय संख्या निकालनी है उसमें एक जोड़कर अंश व हर में गुणा करते हैं। यानी कि दोस्तों जैसे हमें 7 प्रमेय संख्या चाहिए, 7 प्रमेय संख्या तो 7 में एक और जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 8 हो जाएंगी। अब दोस्तों ये वाली जो संख्या है इसमें ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दी है, ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोस्तों ये जो संख्या है इसमें भी हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों कर देते हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इसे समझ लीजिएगा ऐसे, जैसे ये था 3/6
इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी 8 की और नीचे भी 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। और ऐसे दोस्तों ये था तो इसे क्या कर सकते हैं 2/6, 2/6 ये वाला उतार लिया, और ये जो 8 की गुणा करनी थी हमने ऊपर और 8 की गुणा करी थी नीचे। ठीक है दोस्तों, तो अब इसे क्या लिख सकते हैं 8 के 24 बटे 8 से 48। ठीक है दोस्तों, और इसे भी क्या लिख सकते हैं दोस्तों 8 दूनी 16 और 8 से 48। ठीक है दोस्तों, अब हमारा जो सवाल है वो सॉल्व हो गया। बस इतनी कैलकुलेशन करनी है और इसके बाद तो बहुत आसान है। और जब आपने ये वाला कर लिया तो उसके बाद तो सिर्फ 2 लाइन में ये सवाल हल हो जाएगा। जैसे दोस्तों संख्या क्या है, पहले में की संख्या क्या थी 48, 24/48। ठीक है दोस्तों, और जो दूसरी वाली जो थी वो क्या थी 16/48। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों के बीच में हमें 7 क्रम संख्याएं जो है वो ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या ये होगी मान लिया, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, चौथी ये होगी, पांचवी ये होगी, छठी ये होगी और सातवीं ये होगी। अब दोस्तों क्या करेंगे 24 है, 24 में से एक गया 23, 23 में से एक गया दोस्तों 22, 22 में से एक गया दोस्तों 21, 21 में से एक गया 20 और 20 में से एक गया 19, 19 में से एक गया 18, 18 में से एक गया 17। और दोस्तों सबके नीचे 48 48 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। अब दोस्तों दो प्रमेय, आप ये जो दो संख्याएं आई हैं, ठीक है दोस्तों, इन दोनों के बीच में भी आप बहुत सारी प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं और इन दोनों के बीच में भी आप बहुत सारी प्रमेय संख्या निकाल सकते हैं। इन दोनों के बीच में भी प्रमेय निकाल सकते हैं, बहुत सारी संख्याएं प्रमेय संख्याएं। और दोस्तों यदि आप इन दोनों के बीच में भी निकालना चाहें प्रमेय संख्याएं तो भी निकाल सकते हैं। कितनी निकाल सकते हैं दोस्तों, अनंत निकाल सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दोस्तों यदि आपके मित्र का वो क्वेश्चन हल करता है और उसका आंसर इससे थोड़ा सा भिन्न आ जाए तो आप ये मत समझना कि उसका आंसर गलत है। अगर उसे कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है तो बात अलग है, लेकिन दोस्तों दो प्रमेय संख्याओं के बीच में जरूरी नहीं है कि ये वाली संख्याएं हो, इसके अलावा भी बहुत सारी संख्याएं होंगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में कितनी भी प्रमेय संख्याएं जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप जो है इस वीडियो में सीख रहे होंगे कि दो प्रमेय संख्याओं के बीच में आप प्रमेय संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें और एग्जाम 24 को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।